हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों मैं आज आपको एक जानकारी देने वाला हूं जो मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों ये जानकारी उनके गोचर पर आधारित है। दोस्तों आपको पता है कि मंगल ने अभी राशि बदली है और ये मिथुन राशि के 10वें स्थान पर आ गया है। यानी कि मिथुन राशि के जो हाथों में है ना, वो मंगल का भार आया हुआ है, यानी मंगल की ताकत आई हुई है मिथुन राशि के हाथों में। तो दोस्तों कुछ घटना भी घट सकती है मिथुन राशि के साथ। तो दोस्तों इस मंगल के कारण मिथुन राशि को कुछ ताकत तो मिलेगी, पर इस ताकत के कारण व्यक्ति कभी कभी, कहते हैं ना, ताकतवर व्यक्ति को पता नहीं चलता है। कभी कभी हमको पता नहीं चलता है, हमारे हाथों के नीचे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। बहुत बार हम चलते हुए भी यानी कि किसी को कष्ट दे देते हैं। तो दोस्तों ये मंगल का स्वभाव बहुत भारी होता है। ये जब प्रकट होता है तो ये देखता नहीं है ज़्यादा, इसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता नहीं है मंगल। तो मंगल में उग्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो व्यक्ति मंगल के प्रभाव के कारण कभी कभी इस प्रकार के कर्म कर लेता है जो पापात्मक होते हैं। दोस्तों भगवान किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की गलत यानी कि कार्य नहीं करवाए जो दूसरों को कष्ट देने वाले हो, पर मिथुन राशि के लिए अभी इस प्रकार की स्थिति दिखती है। दोस्तों आपको अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं छोड़ना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं प्यारे मित्रों कि आपको अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं छोड़ना है। आपके विवेक का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आप यानी कि उस प्रकार का कार्य कर सकते हो जो भेड़ चाल वाला हो। यानी कि गलती हो जाती है व्यक्ति से, व्यक्ति को पहचानने में गलती कर जाता है। वो आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप, अगर मान लो आप ऑफिस में नौकरी करते हो, आप कहीं पर कार्य करते हो, तो आप में अगर मंगल का ये प्रभाव आपके हाथों में आया है तो थोड़ी ताकत तो आएगी आप में। तो ताकत आने के कारण आप उस व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार न कर दो जो निर्दय निर्दोष हो मित्रों। तो इस प्रकार के कार्य आपको करने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। हमको पहचानने में होने वाली गलती से बचना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के कार्य करने से पूर्व सोच लेना चाहिए। यानी कि मंगल के 10वें स्थान में मिथुन राशि के 10वें स्थान पर गोचर के कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि मिथुन राशि वाले जातक कोई पाप यानी कि कोई गलती, किसी निर्दोष को दंड, या चला साइकिल चलाते समय या स्कूटर चलाते समय किसी गैलेरी या कोई अनजान जीव को लग जाना, तो इस प्रकार के कार्य मिथुन राशि के साथ अभी हो सकते हैं। तो इससे बचने का प्रयास मिथुन राशि वाले जातक को करना चाहिए। मित्रों हम तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। हर व्यक्ति ईश्वर का अंश लिए हुए है। दोस्तों ये हिंदू धर्म है। तो दोस्तों ईश्वर का अंश हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान, आप में स्वयं में भी ईश्वर का अंश मौजूद है। भगवान विष्णु तो समस्त मानवों का यानी समूहीकरण ही तो है। भगवान विष्णु ने ही तो सब सृष्टि बनाई है। तो दोस्तों ये बात तो सबको पता है। तो दोस्तों मैं आज आपको ये एक बात कहूंगा कि जो मंगल मिथुन राशि के 10वें स्थान पर आकर विराजमान हुए हैं 20 तारीख से, 20-21 तारीख से, ये मिथुन राशि के लिए उनको उग्र कार्य करवाने वाले दीवा यानी कि कहते हैं ना, पत्थर को तोड़ने वाला घुसा मारते हैं ना अपन, तो अपने हाथ भी जख्मी हो जाते हैं कभी कभी। और पत्थर तो टूट जाए मान लो, हम कभी कभी यानी कि किसी के ऊपर गुस्सा मारते हैं, कोई ऐसी चीज जो ठोस बनी हुई हो, तो चाहे उसको तोड़ दें हम, पर हमारे हाथ भी तो जख्मी हो जाते हैं मित्रों। तो इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं मंगल के कारण। मंगल आपको उग्र कार्य करवाने के लिए मजबूर कर देता है। और उग्र कार्य में बुद्धि नहीं होती मित्रों, बुद्धि होती नहीं है इनमें। और इस प्रकार के कार्य व्यक्ति को यानी कि गलती से हो जाते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए। जब भी तो मैं कहता हूं मित्रों, अपने भगवान के प्रति समर्पण की भावना व्यक्ति को रखनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए भगवान बजरंगबली की पूजा बहुत हितकारक होती है, जीत वाली होती है। मंगल उनको अभी उग्र कार्य करवा सकता है, इस प्रकार के कार्य करवा सकता है, निर्दोष को दंड दिलवा सकता है उनके हाथों, या किसी जीव को कष्ट दिलवा सकता है उनके हाथों। तो इस प्रकार के कार्यों से मिथुन राशि वाले जातक को बचना चाहिए। अपने विवेक का और बुद्धि का प्रयोग बराबर करना चाहिए, यानी विवेकहीनता नहीं रखनी। और विवेकहीनता व्यक्ति के पास कब आती है दोस्तों?
हम बुद्धिहीन कब होते हैं, हमारी बुद्धि काम करना कब बंद करती है? जब हम प्रभु का स्मरण नहीं करते, जब हम उनके प्रति भक्ति भाव नहीं दिखाते। अगर आप अपने भगवान के प्रति, जिनकी आप पूजा करते हो, जो आपके अंदर वास करते, उनके प्रति आप आस्थावान रहोगे तो आपके कर्म कभी गलत नहीं हो सकते मित्रों, आपके कार्य हमेशा सही होंगे। फिर तो दोस्तों उसके प्रति समर्पण की भावना तो रखनी ही चाहिए। जो हम, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो दोस्तों ये कार्य तो करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक अभी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, किसी निर्दोष को दंड भी दे सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को यह दंड दे सकते हैं जो बिल्कुल मासूम हो, जो निर्दोष हो, जिसका कोई कसूर ना हो। तो इस प्रकार के कार्य मिथुन राशि वाले जातक के साथ हो सकते हैं। उनके हाथों में शक्ति आएगी, थोड़ा बाहुबल भी आएगा, थोड़ी ताकत भी आएगी। दोस्तों एक बात कह देता हूं, दीवार को जब हम तोड़ते हैं अपने अपने प्रहारों से, तो दीवार तो टूट जाती है पर हमको भी चोट लग जाती है। तो इस प्रकार के कार्य करने से पूर्व आपको विवेक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए दोस्तों। और मान लो आपके सामने कोई महाबली बलवान शत्रु आके उपस्थित हो जाए जो आपको डराने का प्रयास भी करे, तो दोस्तों एक निवेदन है, उस सर्वशक्तिमान के प्रति समर्पण की भावना आप रखिए, वो शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएगा। दोस्तों ये मंगल आपके सामने ऐसा महाबलवान शत्रु भी आपके सामने लाकर उपस्थित कर सकता है। आपको यानी कि इस प्रकार के कार्य से थोड़ा मानसिक रूप से कष्ट देने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों मंगल का यही फल है, मंगल ताकतवर बहुत होता है, ताकत बहुत होती है इनमें। तो इस वजह से, ये ताकत की वजह से ये अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत बार नहीं कर पाता। इस वजह से व्यक्ति यानी कि कहते हैं ना कि डापाचूक हो जाता है, यानी कि लाइन से भटक जाता है। तो इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं मित्रों। दोस्तों एक उपाय है जो आपको करना चाहिए। दोस्तों निवेदन है मेरा, ये सभी व्यक्ति करे, क्योंकि मंगल इस प्रकार के कार्य करवाता है आपसे। दोस्तों मैं आपको कहूँ कि आप सायंकाल यानी संध्या के समय, आपके लिए जो भी समय मिले, या सुबह के समय, जब भी आपको समय मिले, आप 5 मिनट बैठिए और उस भगवान का नाम लीजिए जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, उस सर्वशक्तिमान का नाम लीजिए जिसने आपको बनाया। तो उस बजरंगबली की पूजा मिथुन राशि वाले जातक को करनी चाहिए। दोस्तों एक निवेदन और है, अब जब भी निकलो, अभी अप्रैल मई में अपने कार्य में, 20 अप्रैल से मंगल आया है और ये मंगल आपको उग्र कार्य करवा रहा है, आपको उग्र कार्य करवा सकता है, दीवार तोड़वा सकता है आपसे। तो इस प्रकार के कार्य करवा सकता है ये मंगल आपसे। पर दोस्तों निवेदन है मेरा, आपको कुछ चीजें यानी त्यागनी है। मान लो आपके पास कोई लाल वस्त्र हो, आपको लाल वस्त्र नहीं पहनना है। एक तो इस समय लाल वस्त्र पहनते हैं तो थोड़ा बाहर आ जाता है, लाल वस्त्र का त्याग करना है। किसी गरीब को दे दीजिए लाल वस्त्र, वो पहन लेगा। तो इस प्रकार के कार्य कर लीजिए आप गाय को गुड़ खिलाइए, गुड़ खिलाना है गाय को, गाय को गुड़ खिलाने से बहुत फायदा होगा ये मंगल का। तो इस प्रकार के कार्य करना चाहिए, मंगल का त्याग करने का ज़्यादा प्रयास करें। ये मंगल थोड़ा उग्र है और ये आपको इस प्रकार के विरोधाभासी और निर्दोष को दंड देने वाले और कार्य करवा सकता है, थोड़ा आपको इस प्रकार का बाहुबल भी दे सकता है। तो इससे बचने का थोड़ा आपको प्रयास भी करना चाहिए, मंगल के प्रति समर्पण रखना चाहिए, भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, ये कार्य करना चाहिए जो मंगल को शांत करते हो, इनसे मंगल शांत होता है। तो इन चीज़ों को करने से आप में बाहुबल भी आएगा और आप में आध्यात्मिकता भी आएगा। अपने विवेक का इस्तेमाल आपको नहीं छोड़ना है। इस समय विवेक का थोड़ा इस्तेमाल व्यक्ति कम करता है। 20-21 अप्रैल से ही मंगल आया है।